हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल WB फ्री मैथ सॉल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। गाइज, हम लोगों ने चैप्टर 17 हम लोगों ने स्टार्ट किया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, आयत क्षेत्र और वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, और इसके पहले मैंने चैप्टर 11 में बताया था। एक्चुअली मैंने अभी क्लास 7 का वीडियो मैंने पहले से नहीं बनाया है, अभी स्टार्ट किया है। एक सब्सक्राइबर ने मेरे कहा था कि चैप्टर 17 स्टार्ट करने के लिए, मैंने ये 17 स्टार्ट किया है। ओके, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, 2 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है, और मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ बहुत छोटे छोटे टिप्स मिलेंगे जिससे आप लोग आसानी से मैथ्स बना सकोगे। आपको ट्यूशन्स लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ देखो 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे 5 वर्ग मीटर और 5 मीटर वर्ग से क्या समझते हो? क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग है। एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ पे होगा, यहाँ स्क्वायर मीटर होगा, ये स्क्वायर मीटर है लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर वर्ग से क्या समझते हो? ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर है, क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है यहाँ पे। ओके, चलो इसे बनाते हैं। यहाँ वर्ग मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर है। ओके, ये ध्यान देना। तो इसका क्या होगा? पहले तो 5 क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 का 6। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है 5 स्क्वायर मीटर। ओके, 5 स्क्वायर मीटर है। तो स्क्वायर मीटर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर मीटर का मतलब पहले भी मैंने बताया था, स्क्वायर यानी कि यहाँ पे मीटर का स्क्वायर हो गया। ओके, मीटर का स्क्वायर, दैट इज मीटर इंटू मीटर हो गया। ओके, और सेकंड है 5 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर को हम क्या बोल सकते हैं? 5 इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे दिया हुआ है, एक वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर होने से एक वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी सेंटीमीटर होगी, ये हमें निकालना है। देखो वर्ग की भुजा की लंबाई। ओके, यहाँ पे देखो संकेत में यहाँ पे दिया हुआ है क्षेत्रफल इक्वल टू 2 सेंटीमीटर वर्ग इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर वर्ग है। ध्यान देना, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर वर्ग है, यानी कि 2 सेंटीमीटर को हम स्क्वायर के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। संकेत के अनुसार ही हमें बनाना है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 2 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 2 स्क्वायर, ये इस टाइप से दिया हुआ है, मैं इस तरह से लिख दे रही हूँ। 2 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर दिया हुआ है, वर्ग सेंटीमीटर ऐसे दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसका साइड कितना होगा? साइड इक्वल टू क्या होता है? एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइड स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, साइड इक्वल टू क्या होगा? 4 का जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाता है, दैट इज 2। 2 सेंटीमीटर ये एरिया ऑफ द स्क्वायर निकल गया। बहुत ही आसान था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। एक आयताकार क्षेत्र बनाओ जिसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसमें यहाँ हिसाब करके देखना है कि क्या क्या हम लोग लंबाई और चौड़ाई ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और दिया हुआ है यहाँ पे 40 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला एक आयत क्षेत्र है, और इसका लंबाई और चौड़ाई हम क्या क्या ले सकते हैं ये भी हमें देखना है। तो पहले हम 30 का निकालेंगे, उसके बाद 40 का। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्वेश्चन नंबर ये है 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पहले हम लिखेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी हम लेंथ और ब्रेथ इंटू में करके होता है। यानी यहाँ पे हम यदि दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 30 स्क्वायर सेंटीमीटर।
तो हम इसमें क्या क्या इसको हम पुट करेंगे लेंथ और ब्रीथ में कि हमारा ये लंबाई और चौड़ाई यानी कि लेंथ और ब्रीथ आए। तो देखो पॉसिबिलिटी इसकी क्या क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबिलिटी, ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ लेंथ इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ध्यान से देखना यहाँ ब्रीथ है, ठीक है, ब्रीथ। लेंथ क्या क्या ले सकते हैं, देखो 6 × 5 दैट इज़ 30 आता है, ठीक है, 6 × 5 = 30, यानी कि हम यहाँ 6 ले सकते हैं और ब्रीथ हो सकता है हमारा 5, ठीक है। और लेंथ अब क्या ले सकते हैं, लेंथ इक्वल टू हम ले सकते हैं 10 × 3 = 30 होता है, 10 × 3 = 30, दैट इज़ हम लेंथ ले सकते हैं 10 और ब्रीथ क्या ले सकते हैं 3 ले सकते हैं, ओके। उसी तरह से और 30 को हम और भी लिख सकते हैं, लेंथ देखो 15 × 30 होता है, ठीक है, 15 × 30, सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 15 और ब्रीथ क्या हो सकता है 2 हो सकता है, ठीक है। ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर है। सो पॉसिबिलिटी ऑफ लेंथ एंड ब्रीथ आर 6 सेंटीमीटर लेंथ एंड ब्रीथ इज 5, लेंथ इज 10, ब्रीथ इज 3, लेंथ इज 15 एंड ब्रीथ इज 2, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, यदि 40 हो तो हम क्या लिखेंगे, सो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, यदि 40 स्क्वायर सेंटीमीटर हो तो क्या क्या लेंथ ले सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ लेंथ एंड यहाँ पे ब्रीथ, ये लेंथ है और ये ब्रीथ 40 है, 10 × 4 = 40 होता है, तो पहले चलो हम 10 और इधर 4 ले लेते हैं, ठीक है, 10 × 4 = 40 हो गया, 8 × 5 = होता है 40, सो लेंथ यदि हम लेंगे 8, यदि हम 8 लेंथ ले लेते हैं और इधर ब्रीथ ले लेते हैं 5, तो ये हो गया 8 × 5 = 40, ठीक है, क्योंकि हमें लेंथ इंटू ब्रीथ ही हमारा एरिया होता है, इसलिए हमें ऐसे ही लेना होगा। और क्या ले सकते हैं, और यदि आप चाहो तो 4 को इधर कर सकते हो, लेकिन लेंथ हमारा, लेंथ यदि बेटर है, ज़्यादा लंबाई वाला होता है तो अच्छा लगता है, सो लेंथ और ब्रीथ इस टाइप का होता है। और हम यहाँ पे कुछ भी नहीं ले पाएंगे, और एक और ले सकते हैं, हाँ 20 ले सकते हैं, लेंथ इक्वल टू 20 और ब्रीथ इक्वल टू ले सकते हैं 2, 20 × 2 = 40। तो ये हमारा 3 करके मैंने यहाँ पे पॉसिबिलिटी निकाला, जिससे आप लोग लेंथ और ब्रीथ आसानी से निकाल सकते हो यदि एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हो तो। पॉसिबिलिटी है, एक्चुअली में है नहीं, हम लोग क्या क्या इससे हम लोग ये कर सकते हैं, वो अनुमान क्या क्या लगा सकते हैं वही है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ दिया हुआ है, मिहिर ने एक पिच बोर्ड का वर्गाकार कार्ड बनाया है जिसकी भुजा की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, तो कार्ड का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्गाकार कार्ड है, इसका मतलब है कि ये जो कार्ड है हमारा स्क्वायरल है, ठीक है, स्क्वायर कार्ड है, और इसका एक भुजा की लंबाई यानी वर्गाकार है कार्ड, तो स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड से इक्वल होते हैं। सो यहाँ पे यदि दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, यदि 6 सेंटीमीटर तो यहाँ पे सभी ही 6 सेंटीमीटर होंगे। और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भुजा की लंबाई दिया हुआ है, तो कार्ड का क्षेत्रफल यानी ये टोटल पूछा जा रहा है कार्ड का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ, या फिर ऐसे पहले साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्ड, लेंथ ऑफ द स्क्वायर कार्ड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ द स्क्वायर कार्ड इक्वल टू क्या होता है, साइड स्क्वायर, दैट इज 6 × 6 36 स्क्वायर, यहाँ पे दिया हुआ है सेंटीमीटर, सो स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ दिया हुआ है, 5 मीटर वर्ग का क्षेत्रफल
5 मीटर वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ वर्ग मीटर में दिया हुआ है, 5 मीटर वर्ग है, वर्ग मीन्स क्या है, यहाँ पे ये स्क्वायर दिया हुआ है, 5 मीटर स्क्वायर एक स्पेस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले लेंथ ऑफ द, यहाँ पे एक बस 5 मीटर वर्ग बोला है, सो लेंथ ऑफ स्क्वायर या साइड ऑफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बेटर रहेगा साइड, क्योंकि स्क्वायर में साइड ही बोला जाता है, लेंथ और ब्रेथ तो उसमें होता है। सो यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 5 मीटर दिया हुआ है, 5 मीटर। ओके, सो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 5 द होल स्क्वायर, दैट इज 25 स्क्वायर मीटर। ये यहाँ पे दे दो 5 मीटर, सेंटीमीटर नहीं 5 मीटर। तो हमें क्या निकालना था, इसका एरिया निकालना था। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 10 तक कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ये ड्राइंग है इसका, ये वाला, और ये क्वेश्चन है, चलो इसे बनाते हैं। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि मैंने एक सफ़ेद आयताकार कागज़ में पास के चित्र की तरफ 2 यहाँ पे चित्र बनाया हुआ है, फिगर 1 है यहाँ पे और 2 है, ठीक है। तो सफ़ेद कागज़ के कितने जगह पर हैं फिगर 1 ये देखना है, यानी इसका कितने जगह पे ये है, इसका मतलब क्या है, हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, बी, ए है और ये बी है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फिगर नंबर 2 है इसमें दिया हुआ है सफ़ेद कागज़ कितने जगह पे, ये हिसाब करके देखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है, जो 1 और 2 जो चित्र बना हुआ है, मेरे पास सफ़ेद कागज़ का कितना जगह बच गया है ये निकालना है, यानी इन दोनों एरिया को ऐड करके, और उसके बाद ये टोटल जो एरिया दिया हुआ है, देखो यहाँ लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे दिया हुआ है, सो लेंथ और ब्रेथ यानी टोटल, ये टोटल एरिया निकाल के उसमें से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा बचा हुआ भाग निकल जाएगा। तो चलो इसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पहले हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, सो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है ये, लेंथ ऑफ वाइट पेपर इन नंबर 1। ओके, नंबर 1 में क्या है, लेंथ देखो 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर है। ओके, सो इन नंबर 1 फिगर क्या है, तो 8 सेंटीमीटर है। सो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ वाइट पेपर इन नंबर 1 इक्वल टू 8 इंटू 8, दैट इज 64 स्क्वायर मीटर। सेंटीमीटर है, हाँ सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है। ओके, अब ये हो गया हमारा फिगर 1 का। उसके बाद है लेंथ ऑफ वाइट पेपर इन नंबर 2 फिगर। ओके, यहाँ 2 इस तरह से दिया हुआ है। नंबर 2 फिगर, यहाँ पे देखो लेंथ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है और ये 6 सेंटीमीटर दिया है। सो लेंथ हमारा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर होगा, और इसका ब्रेथ कितना दिया है, ये लेंथ हो गया, और ब्रेथ अब निकाल रहे हैं, ठीक है। ब्रेथ ऑफ वाइट पेपर इन नंबर 2 इक्वल टू, यहाँ दिया है 6 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ वाइट पेपर इन नंबर 2 इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 10 इंटू 6, सो दैट मीन्स 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ये दोनों का निकल गया। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये हो गया फर्स्ट का, ये ए का आंसर हो गया और ये बी का आंसर हो गया। अब सी का चलो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में यहाँ पे दिया हुआ है कि नंबर 1 और 2 चित्र बनाने के बाद मेरे पास सफ़ेद कागज़ कितना बच गया है, ये हमें देखना है, यानी कि टोटल में से इनको माइनस करना है। ये भी निकालते हैं। सो हम यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ वाइट पेपर इक्वल टू दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, ठीक है, और ब्रेथ कितना दिया है
ब्रेथ ऑफ वाइट पेपर इक्वल टू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ओके, सो हम यहाँ पे निकाल लेंगे एरिया ऑफ वाइट पेपर। देखो इधर मैंने नंबर 1 और नंबर 2 दिखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये टोटल पेपर है, ठीक है। एरिया ऑफ वाइट पेपर इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज लेंथ है कितना 32 और ब्रेथ है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया 640 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये टोटल एरिया निकला है। उसके बाद हमें निकालना है कि ये कितना यहाँ पे स्पेस बचा है, यदि ये दोनों फिगर बनाने के बाद कितना स्पेस बचा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ वाइट स्पेस इन लेफ्ट, वाइट स्पेस is left in white paper इक्वल टू जितना ये 640 में से हम इन दोनों को ऐड करके, ये और ये दोनों को ऐड करके, पहला वाला जो है और ये दूसरा वाला दोनों को ऐड करके और इसमें से माइनस कर देंगे। दैट इज़ यहाँ 64 है पहले, सो 64 प्लस 60, ओके, ये है एरिया है टोटल, सो स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। सो 640 माइनस 124, ये हो गया हमारा यहाँ पे 516 स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ पे स्पेस बचा। तो ये हो गया, यही हमारा लास्ट आंसर हुआ, यानी क्वेश्चन नंबर सी का ये आंसर हो गया। यानी टोटल में से ये टोटल निकाल के और इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया, तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो गया। था ना आसान? देख के फिगर देख के घबराना नहीं, बहुत इजी होता है। अब चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है मेरी कॉपी का एक पन्ना 15 सेंटीमीटर लंबा और 12 सेंटीमीटर चौड़ा है, उसके चारों तरफ 2 सेंटीमीटर चौड़ा मार्जिन छोड़कर बाकी हिस्से में लिखा है। यानी ये 2 सेंटीमीटर इधर चारों तरफ से छोड़ दिया गया है और बाकी हिस्से में लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि जिस अंश पर लिखा, यानी ये सब में लिखा है, उसका क्षेत्रफल पहले हमें निकालना है। ये वाला इस क्षेत्रफल ये करके, और जो हमारा मार्जिन छोड़कर बाकी जो लिखा गया है उसमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, और जिस अंश पर नहीं लिखा उसका भी क्षेत्रफल निकालना है, यानी ये जो बाकी वाला हिस्सा है इसका भी निकालना है। पहले तो यहाँ पे देखो लेंथ दे दिया है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे दिया है 12 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर का चारों तरफ से मार्जिन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। चलो इसे बनाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका पहले फिगर बनाते हैं। एक रेक्टेंगुलर यहाँ पे कॉपी का एक पन्ना है, ठीक है, जिसमें यहाँ लेंथ दे दिया है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके चारों तरफ बोला जा रहा है कि 2 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ दिया गया है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर का चारों तरफ से मार्जिन छोड़ दिया गया है। ये 2 सेंटीमीटर है, 2 चारों तरफ से, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ओके। तो अब हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2 सेंटीमीटर छोड़ के बाकी हिस्से में मैंने लिखा, सो लिखने वाला ये वाला हिस्सा हुआ और इसका क्षेत्रफल निकालने को बोला जा रहा है, ठीक है। यानी ये छोटा वाला जो हमारा रेक्टेंगल बना, इसका एरिया निकालना है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि जो जिसमें मैंने नहीं लिखा, यानी मार्जिन, इसका भी क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो ये जो बड़ा वाला हमारा एरिया है, इसमें से ये छोटा वाला यदि एरिया हम माइनस कर दें, देखो ये बड़ा वाला है, इसमें से हम छोटा वाले को माइनस कर दें तो ये हमारा निकल जाएगा चारों तरफ से, ठीक है। तो वही हमें निकालना है यहाँ पे, यानी हमें पहले बड़ा वाला एरिया निकालना है। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, लेंथ ऑफ द कॉपी, यहाँ पे कॉपी है नहीं पेज है, लेंथ ऑफ द पेज पन्ना है। सो लेंथ ऑफ द पेज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ब्रेथ ऑफ द पेज इक्वल टू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। सो एरिया हम पहले इसका निकालेंगे, ये बड़ा वाला का मैं पहले एरिया निकाल रही हूँ। एरिया ऑफ द पेज इक्वल टू कितना हो गया 15 × 12,
स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा पहला जो बड़ा वाला एरिया है वो हम निकाल रहे हैं, ये 15 और ये 12। ठीक है, तो ये निकला 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ से देखना ध्यान से, लेंथ ऑफ द पोर्शन, मैं अब ये निकाल रही हूँ, ये लेंथ, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितना लेंथ है। हमने 2 सेंटीमीटर मार्जिन छोड़ा है, लेकिन हमें पता नहीं है इसका लेंथ कितना है। इसका लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अच्छा से देखना, लिखेंगे लेंथ ऑफ द पोर्शन एक्सक्लूडिंग, मार्जिन छोड़ने के बाद। ठीक है, लंबाई मार्जिन छोड़ने के बाद लेंथ ऑफ द पोर्शन एक्सक्लूडिंग मार्जिन इक्वल टू, लेंथ कितना दिया हुआ है टोटल, पहले का लेंथ है 15 माइनस ये जो चौड़ाई जो दिया हुआ है, यानी जो 2 मीटर हमारा 2 सेंटीमीटर जो मार्जिन छोड़ा गया है उसको हम लिखेंगे और इंटू 2 करेंगे। ये इंटू 2 क्यों हुआ, देखो ये दोनों तरफ का है। ठीक है, दोनों तरफ का लेंथ निकल रहा है, सो हम यहाँ पे ये हमें इंटू 2 करना होगा, 1 और 2 साइड से, दैट्स वाई आई राइट हियर 2। सो ये 2 पहले का है, 2 सेंटीमीटर जो मार्जिन छोड़ा गया है, और ये 2 वो है। ओके, सो 15 माइनस 4 हो गया, ये सेंटीमीटर है, 15 माइनस 4 दैट इज़ 11 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा लेंथ। उसी तरह से हमें ब्रेथ भी निकालना होगा, ब्रेथ ऑफ द पोर्शन एक्सक्लूडिंग मार्जिन इक्वल टू, ब्रेथ कितना दिया है, 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले 12 माइनस, और ये जो लेंथ है मार्जिन का लेंथ दैट इज़ 2, और ये दोनों तरफ का छोड़ा जा रहा है इसलिए 2 इंटू 2। ठीक है, सो 12 माइनस 4 हुआ दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। ये दोनों हमारा लेंथ और ब्रेथ निकल गया। ये छोटा वाला जो रेक्टेंगल बना है इसका ये लेंथ निकला है 11 और ब्रेथ कितना निकल गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द पोर्शन एक्सक्लूडिंग मार्जिन इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 11 इंटू 8, 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। 88 स्क्वायर सेंटीमीटर निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो पहला था कि जिस अंश में लिखा है उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो यही हमारा जो अंश है उसमें हमने लिखा है, तो यही ये वाला इसका आंसर हो गया जिसमें हमने लिखा है। ओके, अब सेकंड हम निकाल रहे हैं कि जिस अंश पे नहीं लिखा, यानी ये वाला, इसका हमें निकालना है। ये देखो, ये वाला जो हम, इसमें तो हम लोगों ने नहीं लिखा, इसमें लिखा है। ठीक है, तो इसका एरिया निकल गया, ये लेंथ और ब्रेथ निकाल के उसके बाद ये वाला एरिया निकल गया। लेकिन अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जिसमें हमने नहीं लिखा, यानी ये वाला एरिया निकालना है। तो ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, टोटल में से ये छोटे वाले को माइनस कर देना है, तो ये हमारा एरिया निकल जाएगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द पोर्शन on which I have not written equal to total area that is 180 minus 88। ठीक है, 180 minus 88 that is यहाँ पे निकला 92 स्क्वायर सेंटीमीटर। 92 स्क्वायर सेंटीमीटर ये वाला एरिया निकला। छोटा वाला एरिया ये था, 88 था, और ये वाला एरिया हमारा अभी निकला। तो यही दोनों हमारा आंसर हो गया। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक से देखना, ध्यान से देखना, नहीं समझ में आए तो बार बार देखना और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।